आज का टॉपिक है शरीर, भोजन और चेतना का प्रभाव। नाम से ऐसा लगता है कहाँ शरीर, कहाँ चेतना और कहाँ भोजन। इन तीनों का आपस में क्या संबंध हो सकता है। जब बालक का जन्म होता है, चेतना गर्भ रूप में माता में प्रवेश करती है और भोजन के माध्यम से धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर का पूर्ण निर्माण हो जाता है तो बालक का जन्म होता है। उसमें चेतना सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती है, लेकिन जन्म होते ही चेतना लुप्त हो जाती है और बालक में श्वास आ जाते हैं। जब तक श्वास नहीं आता तब तक चेतना का अधिकार रहता है। श्वास आते ही चेतना शरीर में छिप जाती है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि चेतना और श्वास का इतना गहरा संबंध है। जब तक श्वास चलता रहता है, चेतना का व्यक्ति को आभास ही नहीं होता और जैसे ही श्वास की गति कम हो जाती है या श्वास क्षीण पड़ने लगता है और एक अवस्था ऐसी आती है कि श्वास लुप्त ही हो जाता है, तब शरीर में चेतना का अधिपत्य हो जाता है। चेतना का पूर्ण विकास हो जाता है। चेतना का पूर्ण विकास ही समाधि की अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचकर ही चेतना का आभास होता है। इससे पहले चेतना का आभास नहीं होता। इससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि चेतना की उपस्थिति के लिए शरीर का होना कितना आवश्यक है। शरीर नहीं होगा तो चेतना का निवास नहीं हो सकता। चेतना के निवास के लिए शरीर का पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अगर व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में नहीं है, उसे किसी भी तरह की आपत्तियां हैं, तो वह चेतना का साक्षात्कार नहीं कर सकता। चेतना के साक्षात्कार के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से होना अति आवश्यक है। स्वस्थ होने के लिए आपकी सांस की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, आपका आहार ठीक होना चाहिए। कहने का मतलब भोजन और पानी और हवा पूर्ण रूप से पवित्र हो तो ही ये मुमकिन है कि शरीर ठीक रहे। ये सब व्यवस्थाएं ठीक होने पर भी आवश्यक नहीं है कि शरीर ठीक ही हो, लेकिन पूर्ण संभावना ये है कि शरीर ठीक होगा अगर हवा पवित्र है, भोजन ठीक है और पानी स्वच्छ है। शरीर के स्वस्थ होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह आधुनिक चिकित्सा में उसका पूर्ण रूप से वर्णन है। उसके लिए आपको व्यायाम भी करना आवश्यक है, चलना फिरना भी आवश्यक है और बाकी जो 3 चीजें मैंने बताई हैं वो अगर ठीक हों तो स्वस्थ होना मुमकिन है। लेकिन आध्यात्मिक सांस विज्ञान में हमारा ध्येय सिर्फ शरीर को ही ठीक करना नहीं है। हमारा ध्येय है उस चेतना में रहना, उस परमात्मा में रहना, ताकि हम भगवान का साक्षात्कार कर सकें। भगवान के साक्षात्कार के लिए जो सबसे पहली अवस्था है वो शरीर का पूर्ण रूप से ठीक होना है। इसीलिए भौतिक शरीर को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो उसके बाद जरूरत है भोजन की। भोजन अगर ठीक नहीं होगा, उचित मात्रा में नहीं होगा, तो आप अपनी चेतना के साथ नहीं बैठ सकते। अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। जहाँ भोजन का पवित्र होना जरूरत है, उसके साथ ही
भोजन की कितनी मात्रा होनी चाहिए उसकी भी आवश्यकता है। अगर भोजन की मात्रा अधिक होगी तो भी प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अगर कम होगी तब शरीर आपका कमजोर हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, तो भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। चेतना में रहने के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए ये आवश्यक है कि हमारा भोजन पवित्र हो। महावीर ने भोजन विज्ञान पर सारा जीवन कार्य किया है। अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो उन्होंने 20 वर्ष इस विज्ञान में लगा दिए कितना भोजन आवश्यक है। अगर उससे ज्यादा होगा तो चेतना का विकास नहीं हो सकता। अगर उससे कम होगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, चेतना सिकुड़ जाएगी और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि चेतना शरीर को छोड़ देगी और आप मृत घोषित किए जाओगे। इसलिए भोजन का और चेतना का बड़ा गहरा संबंध है। जितना कार्य महावीर ने इस विषय पर किया है, किसी भी महर्षि ने इतना गहरा कार्य नहीं किया। अगर मैं संक्षिप्त में व्याख्यान करूं तो महावीर ने 12 वर्षों में सिर्फ 1 वर्ष ही भोजन किया और दूसरे रूप में लें तो 1 साल में उन्होंने 1 महीना ही भोजन किया। और गहराई में जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा उन्होंने 10 दिन में 1 बार भोजन किया। उन्होंने ये पूर्ण रूप से साबित कर दिया, मैं अगर इससे कम भोजन लूंगा तो मेरी चेतना लुप्त होने लगती है, इससे ज्यादा भोजन लूंगा तो चेतना का विस्तार नहीं होता। उन्होंने जो इस विषय में कार्य किया है वो अपने शरीर के अनुसार किया है और उनका कहना ये है इसमें कोई जनरलाइज्ड पैटर्न नहीं बनाया जा सकता। हर व्यक्ति को खुद ही समझना पड़ेगा कितना भोजन उसके लिए आवश्यक है ताकि चेतना का विस्तार हो, वो ध्यान की अवस्था में बैठ सके और प्रभु के साथ मिलकर रह सके। उनके समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। वो 10 दिन में 1 बार भोजन करते थे और वो भोजन करते थे जो फल पका हुआ पेड़ से जमीन पर गिर जाता था, उसी को ग्रहण करते थे। उनका ये कहना था जो फल पक के गिर जाता है उसमें पूर्ण रूप से पोषक तत्व होते हैं और वह आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है। अगर आप पेड़ से तोड़ के फल खाओगे तो पहले तो वो जीव हत्या है। आपने उसको तोड़ा पेड़ में तो जान है, तो आपने जीव हत्या की। फिर उसमें पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं आ सकते, वो आपके शरीर को नुकसान कर सकता है और ध्यान की अवस्था में जाने पर बाध्य हो सकता है। फिर उनका ये कहना था कि जो भोजन आप करते हैं वे सूर्य के प्रकाश में ही पूर्ण रूप से आपके शरीर में हजम होता है। अगर अंधकार में भोजन करेंगे तो सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, तो उसको हजम करने में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए आप देखते होंगे जैन धर्म के पालन करने वाले सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं। उनका ये मानना है कि सूर्यास्त के बाद भोजन में जर्म आ सकते हैं क्योंकि प्रकाश नहीं रहता। लेकिन महावीर का कहना ये नहीं था। उनका सारा संबंध भोजन की पाचन क्रिया के अनुसार ही था। अब वो तो दिन में 1 बार 10 दिन में 1 बार भोजन करते थे और वो भी फल का।
लेकिन अभी 2500 और 3000 साल में व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। हमको अपने शरीर को धन कमाने के लिए भी, हम अपने शरीर के अनुसार अपना परिवार भी चलाते हैं और सामाजिक बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसका कि हमको पालन करना पड़ता। तो महावीर के अनुसार, उस पद्धति के अनुसार इस समय जीना असंभव है। वो तो जंगल में रह करके, साधना की अवस्था में रह करके उन्होंने अपने लिए ये विधि निकाली थी। पर हमको आधुनिक समाज में रह करके हमारा लक्ष्य तो वही होना चाहिए जो महावीर का था, कि हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकें। लेकिन अगर उनके अनुसार रहेंगे, पहले तो रहना ही नामुमकिन है। अगर कोशिश भी करें रहने के लिए तो भी संभव नहीं है। हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत है। हमको सामाजिक कार्य भी करने हैं, जबकि उनके लिए ये सब समस्या नहीं थी। तो हमको कितना भोजन करना चाहिए वो हर एक को अपनी आवश्यकता से ही डिसाइड करना पड़ेगा, ताकि वो स्वस्थ रहे और चेतना का विकास हो और प्रभु से मिलन हो सके। जिसको प्रभु से मिलन नहीं करना है, चेतना का विकास नहीं करना है, तो उसको इतने सब बंधनों में रहने की जरूरत ही नहीं है। अगर ज्यादा खा लोगे तो नींद ज्यादा आ जाएगी, चेतना सुप्त अवस्था में चली जाएगी। कम खाओगे तो आलस्य में पड़े रहोगे। तो जिसका लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना नहीं है, उसको सब करने की जरूरत नहीं। ये सब उसी के लिए है जिसको परमात्मा तक पहुंचना है, जिसका लक्ष्य ये है कि मैं अपने जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार करूं और इस समाज में रहकर, स्वस्थ रहकर, और मेरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभाकर ही मैं प्रभु तक पहुंचूं, तो ही ये मुमकिन है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हर व्यक्ति को अपना भोजन स्वयं ही चुनना पड़ेगा। उसे क्या खाना चाहिए, उसके शरीर की क्या आवश्यकता है और सबसे ज्यादा कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, ताकि वो जल्दी ही पच जाए, उससे शरीर में एनर्जी आ जाए और उस एनर्जी को शरीर चला करके और पूर्ण रूप से चेतना की अवस्था में रहे और प्रभु मिलन के जितने भी प्रयास हो सकते हैं उसको करे। अगर आप शरीर की जरूरत के अनुसार, अपने कार्य पद्धति के अनुसार ही भोजन करेंगे, तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपका अधिकतम समय जागरूक अवस्था में जाएगा। आप रात में सोते हुए भी जागते रहेंगे। तो निद्रा का प्रकोप तो तब होता है जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं। अगर भोजन करने में वो 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए तो एनर्जी आपको मिल गई और शरीर पूर्ण रूप से कार्य करने लगा और वो सारा समय आप प्रभु चिंतन में गुजार सकते हैं। तो भोजन और चेतना का बड़ा गहरा संबंध है। अब आपके मन में ये प्रश्न स्वाभाविक उठना चाहिए कि चेतना जो है वो हमारी आत्मा है, वह स्वयं प्रकाशवान है, उसको शक्ति की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। परमात्मा ने हमारे अंदर बीज रूप में आत्मा का निवास किया है, उससे हम जी सकते हैं। लेकिन उस बीज को अगर पौधा बनाना है या वृक्ष बनाना है तो उसका मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन के लिए ही शक्ति की आवश्यकता है, ताकि बीज फूटे, पौधा बने, वृक्ष बने, चेतना का विस्तार हो, चेतना पूर्ण रूप से हमारे शरीर में फैले और फिर उसका इतना विस्तार हो कि चेतना की जो शक्ति है हमारे सहस्रार चक्र से निकल के
ब्रह्मांड की शक्ति के साथ मिले। जब ब्रह्मांड की शक्ति के साथ मिलेगी तो ही समाधि की अवस्था आएगी, और समाधि की अवस्था आने पर ही हमको प्रभु का साक्षात्कार होगा। तब हम समझेंगे कि हम कौन हैं, हु एम आई। हमको आभास होगा कि हमारे अंदर आत्मा का विकास हुआ है। बीज रूप में तो आत्मा थी जब हमारा जन्म हुआ, लेकिन इसका विकास जो है हमें बहुत सारी पद्धतियों से करना है। चेतना के विकास की 7 सीढ़ियां होती हैं। 3 सीढ़ियां नीचे की तरफ और 3 सीढ़ियां ऊपर की तरफ, और एक सीढ़ी वो जिसमें आपका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप किसी पौधे को देखें या किसी वृक्ष को देखें, वह 2 तरफ से बढ़ता है। उसकी जड़ें जमीन में जाती हैं और उसका आकार जो है आकाश की तरफ जाता है। तो हमारी चेतना का भी विकास ऐसा ही होता है। सबसे पहले हमें चेतना की जड़ों का विकास करना है। जड़ों का विकास थोड़ा सरल होता है, क्योंकि जमीन में नीचे उतरना सरल है, ऊपर उठना ही में बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप चेतना से अचेतन मन में जाएं। ये थोड़ा आपके लिए सरल होगा। अचेतन से फिर सामूहिक अचेतन अवस्था में जाएं, जिसमें कि सारा ब्रह्मांड ही अचेतन है। और उसके बाद कॉस्मिक अचेतना में जाएं और फिर ब्रह्म की अचेतना में जाएं, पाताल अचेतना में जाएं। ये तो नीचे की यात्रा, ये भी इतनी सरल नहीं है। इसमें भी जन्मों जन्म लग सकते हैं, पर ये जड़ों का विकास, जड़ें रिलेटिवली नीचे आराम से जा सकती। उसके बाद चेतना का विकास ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि जड़ों से आपको भोजन मिल गया। अब जो चेतना जो है महाचेतना में जाएगी, फिर कॉस्मिक चेतना में जाएगी और फिर ब्रह्मांड की चेतना में जाएगी। इस तरह जितना ऊपर जाओगे, पहले नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे। ये जो 7 स्टोरी की बिल्डिंग है, जब इस पर आपका पूरा अस्तित्व स्थापित हो जाएगा, तब आप स्वयं को समझने में आपको सरलता हो जाएगी, और धीरे धीरे आप पाताल लोक में भी होंगे और ब्रह्मांड की ऊंची अवस्था में भी हो। स्काईनेस भी आपकी जर्नी रहेगी और पाताल लोक में भी आपकी यात्रा होगी। दूसरे रूप में देखो तो आप संसार में भी रहोगे और परमात्मा के साथ भी रहो। आपके लिए दोनों ही अवस्थाएं पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगी। जब पूर्ण रूप से दोनों अवस्थाएं विकसित हो जाएंगी, तब आपका किसी अवस्था के साथ भी अटैचमेंट नहीं होगा। आप डिटैच भाव से ही रहेंगे, क्योंकि आपने सब देख लिया। पाताल लोक भी देख लिया, भूलोक भी देख लिया और ब्रह्मांड की ऊंची अवस्था भी देख ली। आपकी चेतना सर्व चेतना से मिल जाएगी, और जब आप चाहो अपनी चेतना को प्रभु में मिला लो, और जब चाहो फिर शरीर में आ जाओ, तो आप इस ब्रह्मांड की का अस्तित्व आपका अस्तित्व हो जाएगा। तो ये सब चेतना का विकास है। इसमें शरीर का योगदान है, इसमें भोजन का योगदान है, और जितने आप जागरूक अवस्था में रहेंगे, चेतना भाव में रहेंगे, उसका सबसे बड़ा योगदान। अगर आप अपने जीवन काल में आप ये सब कर पाओ, और आप कर सकते हो, ये सब करने में 12 से 15 वर्ष लगते हैं। आपने किसी भी आयु में से शुरू किया हो, अगर पूर्ण संलग्न से ये करोगे तो 12 या 15 साल में आप इन ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष लगे थे, महावीर को 12 साल लगे थे, योगानंद को 12 से 15 साल लगे थे। अगर आपके पिछले जन्म का भी इसमें योगदान रहेगा और अगर आपकी लगन रहेगी,
तो ये जल्दी भी हो सकता। और जब आप स्वयं को इस अवस्था में पा लोगे, तब भी आप जियोगे, आपका जीवन रहेगा। तब आपका जीवन इस समाज के लिए रहेगा जो इन अवस्था को पाना चाहते हैं। आप जबरदस्ती किसी को पानी नहीं पिला सकते। अगर वो पीना चाहे तो आप उसको पूर्ण प्रकाश में रख सकते हो, उसको पूर्ण ज्ञान दे सकते हो। अगर वो वास्तविक में इच्छुक है और वो चाहता है, उसका जीवन इस तरफ लगा हुआ है, तो ये मुमकिन है। अष्टावक्र को जनक ही ऐसे महाशिष्य मिले थे जिनको कि वो पूर्ण ऊंचाइयों पर ले जा सके। आपके जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा हो जाए तो आप ये समझो कि आपने प्रभु की इच्छा पूरी की और प्रभु की कृपा से उसको उस परमात्मा तक मिलाया। इसमें सारा योगदान परमात्मा का है। सब देने वाला वही है, करने वाला वही है। आप सिर्फ एक निम्न मात्र है। आप करता नहीं है, आप सिर्फ क्रिया है। क्रिया तभी पूर्ण होती है जब करता रहे। तो स्वयं को करता मत समझो, क्रिया समझ के सब कार्य करो, तो आपका भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, और जो इस रास्ते पे चलेगा वो परमात्मा को समर्पित हो जाए। पहले इन सब चीजों की को गहराई से समझो, आत्मा का साक्षात्कार करो, फिर आत्मा के साथ एक हो जाओ। हम लोग आत्मा के साथ एक ही हो सकते हैं, इस आनंद में डूब सकते हैं। इसको समझ नहीं सकते, ये विराट है। इसमें अगर डूब भी जाए तो इससे बढ़कर कुछ पाने को नहीं। यही जीवन का ध्येय है और होना चाहिए, और ये सब प्रभु की कृपा से ही होता है। व्यक्ति इसमें स्वयं सिर्फ प्रयत्न कर सकता है। आप बीज को जमीन में डाल सकते हो, उसको थोड़ा पानी दे सकते हो, खाद दे सकते हो, पौधा तो वो खुद ही बनेगा। करता तो प्रभु ही है उसको बनाने के लिए। अब इतना भी कर दो निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से करोगे तो ही ये होगा। आपकी इंटेंशंस प्योर रहेंगी तो ही इस रास्ते में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, आपकी भावनाएं ठीक नहीं है, तो सफलता मिलना नामुमकिन है। शुद्ध भावना से करो, प्रभु आपके साथ रहेगा, और प्रभु आपको उस चरम अवस्था में अपनी तरफ खींच लेगा। आप में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि आप जा सको, वो खींचेगा और अपने में मिला ले। उससे यही प्रार्थना करो कि वो अपनी तरफ आपको खींच ले। आप ना कर सकते हो करो, बाकी उस पे छोड़ दो, उसकी उससे प्रार्थना करो और यही कहो मैं इससे बढ़ के नहीं कर सकता। आपने सब कुछ कर लिया, अब खींचना तो उसको ही है। जब वो खींचेगा तो अपने साथ मिला लेगा, और जब वो मिलाएगा तो आपको अमृत पान हो जाएगा, और इससे बढ़ के इस संसार में कुछ भी पाने को नहीं रहेगा। और अब पूर्ण शांति से इस शरीर का त्याग करके आत्मा में निवास करोगे। ये शरीर होते हुए भी कर सकते हो, और शरीर जब जाएगा तो आपकी जानकारी में ही जाएगा। आप पूर्ण होशो हवास में होगे जब आपकी आत्मा परमात्मा से मिलेगी। जब होश में आप शरीर का त्याग करोगे तो वही पूर्ण मोक्ष की अवस्था है। और मोक्ष तो आप जीवन में कई बार हो जाएगा आपको, जब आपकी प्राण शक्ति प्रभु से मिलती रहेगी, और फाइनली तो आपको होश में ही परमात्मा से मिलन हो जाएगा और उसके साथ एक हो जाओ। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें अपनी तरफ खींच ले, ताकि हम उसके साथ एक हो जाए। आप इससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप प्रार्थना ही कर सकते हो पूर्ण कार्य करने के बाद।
जब आप पूर्ण सब कर दोगे तो फिर प्रार्थना ही बचती है, और प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रार्थना अगर निस्वार्थ भावना से हो, आपके पूर्ण परिश्रम करने के बाद हो, तो वह अवश्य पूरी होती है। ना पूर्ण होने का प्रश्न ही नहीं। आप अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स अनटर्न मत रखो, तो अवश्य उसके साथ मिलन हो जाए।